सार उपदेश राधा स्वामी। सवाल, संतों को सत्य पुरुष का अवतार कहते हैं, इसका हाल बयान कीजिए कि सत्य पुरुष देह में आकर किस तरह अपने सर्वसमर्थता और सर्वज्ञता के साथ बर्ताव करते हैं। जवाब, ये बात सही है कि संत सद्गुरु सत्य पुरुष के अवतार हैं और वही सच्चे और पूरे गुरु हो सकते हैं। दूसरे को पूरा गुरु या सद्गुरु या संत नहीं कह सकते। और मालूम होवे कि जो कोई सत्यलोक में पहुंचा वह संत सद्गुरु, और जो मुकाम सुन यानी संतों के 10वें द्वार में पहुंचा वह सात गुरु कहलाता है। और जो कोई संत सद्गुरु से मिलकर और उनकी दया और कृपा हासिल करके सच्चे परमार्थियों की तरह अभ्यास में लगे हैं और रोज बरोज तरक्की उनकी होती जाती है, वो सत्संगी कहलाते हैं और होनहार साध हैं, यानी अनकरीब उस दर्जे को पहुंचने वाले हैं। ऐसे सत्संगी से भी मिलने से संत सद्गुरु यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की प्रीत और प्रतीत हृदय में पैदा होगी और अभ्यास करने से रस और आनंद भी प्राप्त होगा, क्योंकि उस सत्संगी का सिलसिला सत्य पुरुष राधा स्वामी से लगा हुआ है और उनका वो अजीज और दया पात्र है। बस जो कोई सचोटी के साथ उससे उपदेश लेकर इष्ट सत्य पुरुष राधा स्वामी का बांधेगा और प्रेम सहित अभ्यास शुरू करेगा और सत्संग चेत कर करेगा, उस पर भी दया सत्य पुरुष राधा स्वामी की बदस्तूर आवेगी और उसकी रोज बरोज तरक्की होती जावेगी और उसी सत्संगी के साथ उसका भी कार्य पूरा बन जावेगा। अब मालूम होवे कि राधा स्वामी और सत्य पुरुष दयाल और भी ब्रह्म और पार ब्रह्म का निज रूप अरूप है। ब्रह्म का जो अरूप रूप है उसमें माया का बीज मौजूद है और सत्य पुरुष राधा स्वामी के स्वरूप में माया का नाम और निशान भी नहीं है। वहां चैतन्य ही चैतन्य यानी प्रेम ही प्रेम है। जबकि संत सत्यलोक में सत्य पुरुष के मुकाम तक पहुंचे तब वहां उनका रूप और सत्य पुरुष का रूप एक हो गया और वो रूप सिंधु स्वरूप है। वहां की धार यानी अंश जब नीचे आई तब उससे नीचे के मुकामात चैतन्य हुए। चुनाचे इसी तौर से वहां की लहर और धार बराबर पिंड में आंख के मुकाम तक आती है और उस धार का सिलसिला बरखिलाफ जीवों के कि उनके अंतरी द्वारे बंद हैं बराबर सत्यलोक तक सत्य पुरुष के साथ मिला हुआ और जारी है। फिर इस तौर से गोया खुद सत्य पुरुष आप देह में विराजमान हुए, क्योंकि उस अभ्यासी संत की धार जो अव्वल में सूरत या जीव रूप थी अब उसका रूप बदल गया। अब वह धार सत्यलोक में पहुंचकर सत्य पुरुष से मिलकर सत्य रूप हो गई और जब वो धार नीचे के मुकाम पर आकर ठहरती है तो उसके रूप में बवजह जारी होने सिलसिले के सिंध के साथ कुछ फर्क नहीं होता। जैसे समुंदर और समुंदर की लहर जो वक्त द्वार भाटे के कोसों तक दरिया में होकर समुद्र से दूर चली जाती है, एक ही है। यानी उस लहर में और समुद्र में कुछ भेद नहीं होता। दरिया की जो धार थी वह समुद्र की लहर में मिलकर गुम हो गई और बजाय उसके समुद्र की धार उसकी जगह पर जारी हो गई। इसी तरह जो कोई अभ्यास करके सत्यलोक पहुंचे हैं वह सत्य पुरुष के साथ एक हो जाते हैं, पर जब तक देह में रहते हैं तो उनकी कार्रवाई माफिक जीवों की जारी रहती है, लेकिन उनके मन और सूरत निहायत निर्मल होकर ऊंचे देश की सैर करते हैं। सवाल, बाजे लोग बहुत दिन सत्संग करते हैं पर उनको रंग नहीं लगता, यानी उनकी हालत नहीं बदलती, इसका क्या सबब है? जवाब, सबब इसका ये है कि वो सच्ची चाह मालिक से मिलने
या अपने जीव के कल्याण करने की लेकर सत्संग नहीं करते और न चेत कर यानी होशियारी से वचन सुनते हैं और न इरादा रखते हैं कि उन वचनों को जिस कदर बन सके माने और रोज बरोज दुनिया और उसके पदार्थों से अपने मन और इंद्रियों को हटाते जावें। इस वजह से उनके मन में बड़ाई और कदर दुनिया की भरी रहती है और परमार्थ और संत सद्गुरु की महिमा चित्त में नहीं समाती है और न प्रेम आता है और न शौक बढ़ता है। मगर इसका कुछ हर्ज नहीं है। अगर वे सत्संग में बराबर हाजिर होते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी चाह परमार्थ की तेज और निर्मल होती जाएगी और उसी कदर शौक और प्रेम बढ़ता जाएगा और जिस कदर प्रेम बढ़ेगा उसी कदर हालत भी बदलती जाएगी और संसार की उनकी नज़र में आहिस्ता आहिस्ता बेकदरी होती जाएगी। इस मामले में जल्दी नहीं चाहिए क्योंकि सब जीव एक से नहीं होते हैं। जिनका शौक तेज है और दुनिया के पदार्थों से थोड़ा बैराग भी रखते हैं उनका प्रेम जल्द बढ़ेगा और हालत भी जल्द बदल जाएगी और जिनका शौक कम है और बैराग नहीं है वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हासिल करेंगे और एक रोज उनकी भी हालत बदलेगी। सवाल, सुरक्षित अभ्यासी को क्या संयम और परहेज दरकार है? जवाब, अपनी मेहनत से जीविका हासिल करे और जो विरक्त हैं और कोई मेहनत नहीं करते हैं उनको चाहिए कि जो कोई भाव से उनके खाने पहनने की खबर लेवे तो उसको मंजूर करके बनस्पत गृहस्थी के दूनी सेवा और भजन करें। मामूल से चौथाई या तिहाई खाना कम खावें। संसारी मामले में जो खास उनसे इलाका न रखते होवे दखल कम देवें और संसारियों के साथ मोहब्बत और बैठक कम करे यानी बकदर जरूरत मात्र बरते। बेफायदा चाह इंद्रियों के भोग की न उठावे और जो भोग मैसर आवे उनमें जरूरत मात्र और थोड़ा बढ़ते और विरक्तों को चाहिए कि सिवाय साधारण भोजन और वस्त्र के और ज्यादा चाह न उठावें और न किसी से ज्यादा मांगे। वक्त भजन के गुनावन और ख्याल दिल में न उठावें और दिन दिन प्रीत और प्रति चरणों में बढ़ाते जावें। हमेशा सत्यपुरुष राधा स्वामी के चरणों का खौफ और ख्याल दिल में रखे और हर तरह से अंतर में सफाई रखने में मेहनत करे। किसी से विरोध और ईर्ष्या न करे। किसी के माल, स्त्री या किसी की चीज पर खराब नियत के साथ नजर न डाले और सिवाय अपने हक के और कुछ न लेवे। अपने मालिक सत्यपुरुष राधा स्वामी का हरदम भरोसा और याद रखे और संसारी जीवों और पदार्थों में मन न बांधे। अपना वक्त बेफायदा बातों में या कामों में या ख्यालों में न खोवे। जिस कदर बन सके भजन और सुमिरन और ध्यान और पोथी का पाठ करे। जब सत्संग मिले उसको गनीमत समझकर होशियारी और तवज्जो के साथ वचनों को सुने और उन पर अमल करने का अपनी ताकत के माफिक इरादा और कोशिश करे। अपने मन और तबीयत की हमेशा निरख और परख करता रहे और खराब तरंगों और ख्यालों को रोकता रहे। प्रेमी और सच्चे परमार्थी लोगों का संग करता रहे और उनसे मोहब्बत बढ़ावे और उनकी सेवा और खातिरदारी करे। खाना बहुत चिकना चुपड़ा हर रोज न खावे। मांस और नशे की चीजों का खाना बिल्कुल छोड़ देवे। पोशाक बहुत कीमती और चमक दमक की न पहने और दिखावे के काम न करे। किसी को अपने मतलब के लिए दुख न देवे। जहां तक बने सबको अपनी तरफ से सुख पहुंचावे। मन और माया की घाट से बचता रहे और धोखा न खावे। स्वामी
Radha Swami Radha